मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मगन मनन करें और जो है व्यवहार में लाएं। आमीन। भजन संहिता 4 उसकी दो पद से 5 पद तक। साम्स 4:2-5। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। Psalms 4:2-5। How long will you people turn my glory into shame? How long will you love delusions and seek false gods? Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. The Lord hears when I call to him. Tremble and do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. Offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. Amen. आप देखें आज के जो वचन है जो ताल वाले बाजे के साथ गाया जाने वाला है। ये जो है डेडिकेटेड है डायरेक्टर म्यूजिक। आप देखें यहाँ जो बात की गई है वो कही गई है पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल्स 25:21-31। आप देखें सम हैव प्रोफेसाइड अकॉर्डिंग टू साम 4:2। आप देखें यहाँ जो है यहाँ एक ऑर्डर दिया गया, यहाँ कहा गया है दे वर टू लिफ्ट अप सम से दे लिफ्ट अप द हार्ट एंड दे सम से नो दे वर आस्क्ड टू लिफ्ट अप द हॉर्न। आप देखें यहाँ लिखा गया है मैन हैव टू कंसिडर द वेज, कैसे चलते हैं। बाय द वे वो तो हमें ऑडिट करने नहीं चाहिए, हमें बैठना चाहिए कि हम जो हैं कैसे हमारे जीवन का ऑडिट करें, कैसे हमारे जीवन को इवैल्यूएट करें। आप देखें हमें रहना है एक डिग्निटी में, उसके लिए हमें सोचते रहना है कि क्या हमें करना है। What we have to do? Let us consider 4:2। यहाँ लिखा है dishonor your creator. You dishonor your creator. How do we dishonor our creator? How do we dishonor our creator? आप देखें रोमियोस का पहला अध्याय 23 में क्या लिखा है। वहाँ लिखा है we have changed the creator into created beings. Romeo chapter 1:23. 1:23. And exchange the glory of the immortal God for images made to look like a mortal human being and birds and animals and reptiles. उस जो है जो क्रिएटेड जो एवरलास्टिंग गॉड है उसको जो है मॉर्टल भी में बना दिया है। जो ग्रीक में जो वर्ड आया है वो है टेकाचेरिया, पैरेलल गॉड। जो गॉड है ही नहीं उन्हें गॉड बना दिया गया है। वो जो है दे वर्शिप आइडल्स, मूर्ति पूजा करते हैं। आप देखें जरमाया 13 और 27 में भी यही कहा गया है। जरमाया 13 verse 27. Jeremiah 13:27. Your adulterous and lustful names, your shameless prostitution, I have seen your detestable acts on the hills and in the fields. Woe to you, Jerusalem! How long will you be unclean? आप देखें यहाँ जो बात की गई है वो है लोगों के लिए जिन्होंने जिनका जो उत्तरदायित्व था वो था परमेश्वर की महिमा करना। उन्होंने उसे
बदल डाला। उन्होंने जो उसको क्या कर दिया, जो है वो कार्य किए जो टेस्टेबल हैं परमेश्वर के निकट, परमेश्वर को जो बात पसंद नहीं है वो उन्होंने किया। आप देखें जो बात यहाँ कही गई है वो है दोज हु टच गॉड सर्वेंट दे टच द एपल ऑफ हिज आइज। जो मेरे दास को छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। आप देखें हमें हमारे जीवन में जो है वो करना है, वो बात है हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है। चुपचाप रह के जो है उसको कार्य हमारे जीवन में करने देना है। आप देखें वर्स 4 में क्या कहा गया है, 4:4 says वचन संहिता 4 उसका 4था पद, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। Psalm 4:4 Tremble and do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. आप देखें में परमेश्वर के सामने जो है शांत रहना है, हमारे मनों को जांचना है। हम जो हमारे मन में क्या विचार आते हैं, हमारा जो कॉन्सेंस है, विवेक है, उसमें कौन से विचार आते हैं। आमतौर से लोग बिछोने पर जाकर जो है व्यर्थ बातें करते हैं। आप देखें पर 5 में जो लिखा गया वही दिखाई देता है। आइजाया चैप्टर 1 वर्स 11 to 15 में, चैप्टर 1 वर्स 11 to 15 नहीं, चैप्टर 1 वर्स 11 to 15। Isaiah 1:11 to 15 The multitudes of your sacrifices, what are they to me, says the Lord? I have more than enough of burnt offerings, of rams and the fat of fattened animals. I have no pleasure in the blood of bulls and lambs and goats. When you come to appear before me, who has asked this of you, this trampling of my coats? Stop bringing meaningless offerings. आप देखें यहाँ जो बात कही गई है, जब मैं पालसी का काम करता था मैं लोगों से कहता था कि अगर आप जो ऑफरिंग देना चाहते हैं उसे अपने हाथ में रखिए, lift up in your hands and pray, Lord, I offer this offering also for my life. जैसे मैं अगर मेरे जीवन में 10वें देने वाला हूँ, I offer my life along with this offering. If you are not giving offering, go and buy ice cream and eat it. परमेश्वर को जो है हमारे जीवन में जो चाहिए वो है हमारा जीवन का लिविंग सैक्रिफाइस। Should I read the remaining? Yeah. The remaining verses 13, 14 and 15 of Isaiah chapter 1. Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths and convocations. I cannot bear your worthless assemblies. Your new moon feasts and your appointed festivals I hate with all my being. They have become a burden to me. I'm weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I'm not listening. Your hands are full of blood. The hands are full of blood. I hate it. आप देखें वहाँ रोमन्स में चैप्टर 12 वर्स 1 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करते हैं, अपने सिरों को जीवता भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। Remind you by the mercies of God, offer your bodies as living sacrifice. आप देखें यहाँ जो बात हो रही है वो है जो बात हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हम वो नहीं करते, then we do sin and God hate it. आप क्या चाहेंगे? परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को ना सुने, आपकी जो आराधना है उसे घृणा करे, उसे घृणा करे। No. You don't want, I'm sure you don't want
but you want God to hear your prayers, God to love your worship. Amen. आमेन। अगर आप ऐसा चाहते हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को जो है उसके हाथों में सौंपें। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मेरा जीवन ले ले, जैसा मैं हूँ मुझे ग्रहण कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, मेरे लिए, वो आप हमारी आराधना को ग्रहण करें, हमारी प्रार्थनाओं को सुन लें। वो धन्यवाद देते हैं, आपने याद दिलाया हमें कि आप हमारा जीवन है आपकी दृष्टि में बहुमूल्य है। जब हमें छूता है वो आपकी आँख की पुतली को छूता है। तो हमारे जीवन में वो आपकी महिमा हो। प्रभु जी आप दया करें, हमारी प्रार्थना को सुन लें। आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ और हमें से हरेक के साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। उनमें बने रहिए, प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताइए, वो आपके साथ हो। आमीन आमीन।